बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ना सिर्फ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, बल्कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो इन सारी बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को समझना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रख लो कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया जाता। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में फ़िक्स कर लो। जैसे मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स ए। सबसे पहले तो मैं आपको जनरली समझाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ जाए। तो देखो, ये मेरे पास 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट हैं A11, A12, A21 एंड A22। ये मेरे पास 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करूँगा? तो इसका डिटर्मिनेंट जो है कि यानी इस ए को मैं वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को इस तरह से डिनोट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के, या इस तरह से डिनोट किया जाता है DET लिख सकता हूँ, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। DET यानी डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है। तो किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ, इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ, इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम इस तरह से ही जो है कि वो डिनोट करेंगे, ये आसान होता है इस तरह से लिखना। तो हम जो है कि इसी तरह से जो है कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। तो देखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ हो 2 0 3 -1, और इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका कोई नाम नहीं है, यानी ना ये मैट्रिक्स ए है, ना मैट्रिक्स बी है, ना मैट्रिक्स सी है, इसका कोई नाम गिवन नहीं है। तो इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो, यानी इस तरह के मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो मैं इस डेल्टा के सिंबल का इस्तेमाल करूँगा। तो डेल्टा का सिंबल डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 2 0 3 -1 इस तरह से। लेकिन अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का नाम गिवन है तो हम इस तरह से जो है कि वो डिटर्मिनेंट को डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आई होगी। तो अब जो है कि मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। किस तरह से? देखो, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँगा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मैंने ए को लिखा है इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में। ये जो 4 एलिमेंट हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 में, ये किस में लिखे हुए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। ये जो लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं हम इसको, या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको वर्टिकल लाइन में लिख दूँगा इन्हीं एलिमेंट को, A11 A12 A21 और A22 इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है। ये हमेशा याद रखो, अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं इस बात में कि ये जो है कि बिल्कुल जब डिटर्मिनेंट मालूम करना है उसके लिए भी हम इसी तरह से जो है कि स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। तो ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है, और ये क्या है, इसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये हमेशा याद रखना है बस आपने। ओके, अब किस तरह से डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा इस 2x2 के मैट्रिक्स का? सबसे पहले तो मैं A11 को A22 से मल्टीप्लाई करूंगा, A11 को मल्टीप्लाई करूंगा A22 से, फिर माइनस करूंगा और A12 को A21 से मल्टीप्लाई करूंगा, A12 को मल्टीप्लाई करूंगा A21 से। अब मेरे पास इसको सोल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो इस मैट्रिक्स A का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। बस इतनी सी बात है। अब इस बात को हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स A है और ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, 2 -1 3 0।
ये मेरे पास 2×2 का एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट मैं मालूम करता हूँ तो किस तरह से, पहले तो इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से, 2 -1 3 0। ओके, इस तरह से लिखा। अब 2 को 0 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और माइनस की साइन आ जाएगी। देखो माइनस की साइन है। अब मैं क्या करूँगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +3 होगा, विच इज़ इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 जो है क्या है, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको 2×2 का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे 3×3 का, यानी कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम जिसका ऑर्डर 3×3 है उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। देखो मैं 3×3 का जनरली एक मैट्रिक्स लिखता हूँ और उसको क्या कहता हूँ, मैट्रिक्स ए। तो क्या होगा, A11 A12 A13, इसी तरह से A21 A22 A23 और इसी तरह से A31 A32 एंड A33। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको 2×2 का समझाया, अब मैं 3×3 का समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म है, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा, मैं वर्टिकल लाइन के अंदर सारे एलिमेंट लिख दूँगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो जाएगा, A31 A32 एंड A33 हो जाएगा, इस तरह से। अब 2×2 का तो हमने बहुत इजीली मालूम कर लिया कि किस तरह से जो है कि डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है 2×2 का, ये तो बहुत इजीली हमने मालूम कर लिया। अब 3×3 का डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम किया जाता है, अब यहाँ पे याद रखो, ये 3×3 का एक मैट्रिक्स है और ये क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है और हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो से, अब देखो 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। ये बात अपने जहन में रख लो, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, आपके पास सेम रिज़ल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे अब चूँकि हमने क्या करना है, समझना है कि किस तरह से डिटर्मिनेंट 3×3 के मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है, तो लिहाजा जो है कि यहाँ पहले हम समझ लेते हैं, बाकी काम जो है कि हम बाद में समझते रहेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि फ़र्स्ट रो से फॉर कन्वीनियंस कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली रो से मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स ए का। तो मैं किस तरह से मालूम करेंगे, अब देखो ये क्या है, A11 है, क्या है ये A11। अब इस A11 की पोजीशन क्या है, ये पहली रो पहले कॉलम में है, पहली रो पहले कॉलम में है, पहली रो और पहले कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो बाकी क्या बचा, A22 A23 A22 A23 A32 और A33, ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचे और इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और A11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने साइन कन्वेंशन भी याद रखना है। साइन कन्वेंशन क्या है कि ये पहला एलिमेंट प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का होगा। ये साइन कन्वेंशन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला प्लस का, दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा, A12 माइनस का होगा। इसको आगे और तफसील से हम समझेंगे। देखो अब A12 लिखा, A12 की पोजीशन क्या है, पहली रो में और दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को मैं डिलीट करूँगा तो मेरे पास A21 A23 A21 A23 A21 A23 A31 A33 A31 A33। तो इन एलिमेंट का मैं क्या कर दूँगा, डिटर्मिनेंट ले लूँगा और -A12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसी तरह से प्लस, अब देखो प्लस A13 लूँगा मैं यहाँ पे A13। अब क्या करूँगा, A13 की पोजीशन देखूँगा। A13 की पोजीशन क्या है, पहली रो में और तीसरे कॉलम में। तो पहली रो तीसरा कॉलम में डिलीट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, A21 A22 A21 A22, इसी तरह से A31 A32 A31 A32 हो जाएगा।
तो जब भी आप डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट मालूम करोगे 3/3 का अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलते हैं और आप डिटर्मिनेंट मालूम करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ले लेना है। A22 को A33 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो A11 लिखा। अब A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, माइनस की साइन आ जाएगी। अब A23 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, A23 को A32 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरह से माइनस A12 लिखा। अब A21 को A33 से मल्टीप्लाई करूँगा, A33 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस की साइन आएगी। A23 को A31 से मल्टीप्लाई करूँगा, A23 को मल्टीप्लाई करूँगा A31 से, ओके, इस तरह से प्लस। अब क्या है, A13 है। अब मैं क्या करूँगा, A21 को मल्टीप्लाई करूँगा A32 से, A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस। अब A22 को A31 से मल्टीप्लाई करूँगा, A22 को A31 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरह से। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगा। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक 3/3 का मैट्रिक्स लेता हूँ और आपको जो है कि डिटर्मिनेंट लेकर बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फ़र्ज़ करो कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स B है, 2 3 -1 या 2 3 1 ले लेते हैं, 0 5 2 -2 ले लिया, 3 1 और ये 2 ले लिया, इस तरह से, ओके। अब जो है कि मुझे इस मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो किस तरह से मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, 2 3 1 0 5 -2 3 1 2, इस तरह से मैंने लिखा, ओके। अब जो है कि मैं क्या करूँगा, A1 लिखा इस तरह से। अब जो है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 2 लिया मैंने, पहला एलिमेंट क्या लिया, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करूँगा। किससे, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करूँगा। अब मैंने ये 2 लिया, 2 कौन सी रो कौन से कॉलम में लिखा हुआ, पहली रो पहले कॉलम में, तो पहली रो पहले कॉलम को डिलीट करूँगा तो 5 -2 और 1 2 आएगा, 5 -2 1 और 2, इस तरह से आएगा। फिर क्या लिखूँगा, साइन कन्वेंशन क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस है, ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, तो ये -3 लिखूँगा, इस तरह से, ओके। अब जो एक 3 कहाँ लिखा हुआ, पहली रो दूसरे कॉलम में, पहली रो दूसरे कॉलम को डिलीट करूँगा तो 0 -2 3 2 आएगा, 0 -2 3 एंड 2 आ जाएगा, इस तरह से, ओके। अब ये क्या है, +1। अब ये जो 1 है ये कहाँ लिखा हुआ है, ये पहली रो तीसरे कॉलम में, तो पहली रो तीसरा कॉलम डिलीट करूँगा तो 0 5 3 1 बचेगा मेरे पास। तो क्या करूँगा मैं, 0 5 3 1 0 5 3 1, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, 2 लिखा, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 अब मैं ये काम डायरेक्टली कर लेता हूँ, 5 2 क्या होगा, 10 आ जाएगा, माइनस आएगा। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। -3 लिखा, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा और फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, -6 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। अब 0 को, अब यहाँ पे 1 लिखना चाहो तो लिखो आप, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 15, इस तरह से, ओके। अब 10 और 2 12 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस आता है, 3 6 18 हो जाएगा। इसी तरह से -15 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, -15, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से 24 -18 +6 हो जाएगा, +6 और -15 क्या होगा हमारे पास, -9 होगा। तो इस तरह से हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और 3/3 के मैट्रिक्स का किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पर जो है कि आपको ये बातें अगर समझ में आई हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो अब हम समझेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। इनको समझना बहुत आसान है। तो देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ और डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 के इक्वल आता है, तो मैं इस मैट्रिक्स ए को क्या कहूँगा कि ये मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया, तो लिहाजा मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं इस बात को कि अगर जो है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और क्या है मेरे पास 1 2 3 6, ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। तो किस तरह से मालूम करूँगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 क्या होता है, 0। तो लिहाजा ये जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया, लिहाजा ये मैट्रिक्स ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, अगर यहाँ पे 3/3 में एक एग्जांपल लें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 5 0 2 1 2 3, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 3/3 का। इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ, तो किस तरह से मालूम करूँगा, 1 2 3 5 0 2 1 2 3, इस तरह से। ओके, अब जो है कि किस तरह से मालूम करूँगा, मैं 1 लिखा मैंने, अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 आएगा, मैं ये काम मैं डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ समझाना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, इस तरह से। अब साइन कन्वेंशन आपको पता है, प्लस माइनस प्लस होती है, तो ये क्या है, -2 लिखेंगे। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 हो जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से प्लस ये क्या लिखूँगा, 3, और अब मैं क्या करूँगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा रिज़ल्ट। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -4 आएगा, 15 -2 13 होता है, 13 2 26 हो जाएगा, तो ये -26 हो जाएगा, और 10 3 क्या होगा, +30 हो जाएगा। ओके, तो -26 और -4 क्या होगा, हमारे पास -30 होगा, और ये क्या है, +30 है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बी है इसका मैंने डिटर्मिनेंट मालूम किया, तो डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया, लिहाजा ये मैट्रिक्स बी क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 2/2 और 3/3 दोनों में हमने समझ लिया कि किस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम समझते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सीधी सी शर्त है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए कह रहा हूँ, अगर इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मैं मालूम करता हूँ और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, तो मैं कहूँगा कि वो मैट्रिक्स ए क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हम मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 5 0, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए है। ठीक है, इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, तो किस तरह से लिखूँगा, 2 3 5 0। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा, तो -15 हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो लिहाजा जो है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स को हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो लिहाजा सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, तो लिहाजा सिंगुलर मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, तो लिहाजा
इस तरह के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो लिहाजा जो है कि हम इनको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हम आगे जाके समझेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये हमने समझा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने समझा। अब हम समझते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो अगर हमारे पास देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मैं कहता हूँ ये ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 1 2 A21 A22। अब देखो माइनर क्या होता है, माइनर किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का होता है। याद रखना, माइनर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का होता है। किस तरह से मालूम किया जाता है देखते हैं। तो मैं अगर इस एलिमेंट A11 का माइनर मालूम करना चाहता हूं तो किस तरह से मालूम करूंगा कि लिखूंगा माइनर, सिर्फ एक दफ़ा समझाने के लिए कि माइनर ऑफ A11। इस A11 के माइनर को मैं M11 से डिनोट करूंगा। और ये होता क्या है, तो देखो A11 पहली रो में और पहले कॉलम में मौजूद है, तो मैं पहली रो को और पहले कॉलम को हाइड कर दूंगा यानी डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा A22। तो इस A11 का जो माइनर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, M11, और वो क्या है, A22 है हमारे पास। इसी तरह से मैं माइनर ऑफ A12 मालूम करना चाहता हूँ, यानी माइनर ऑफ A12 में मालूम करना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, M12 लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, A12 पहली रो में दूसरे कॉलम में है, तो पहली रो दूसरे कॉलम को मैं हाइड कर दूँगा, तो मेरे पास क्या है, A21। तो माइनर ऑफ A12 क्या है हमारे पास, M12, और वो क्या होगा, A21 होगा, A21 होगा। इसी तरह से मैं A21 का माइनर मालूम करना चाहता हूँ, यानी माइनर ऑफ A21, तो क्या लिखूँगा मैं इसको, M21, यानी A21 का माइनर क्या है मेरे पास, M21 से डिनोट करूँगा। A21 के माइनर को M21 से, A12 के माइनर को M12 से, A11 के माइनर को M11 से मैं क्या करूँगा, डिनोट करूँगा। और ये क्या होगा, देखो A21 दूसरी रो पहले कॉलम में है, तो पहला कॉलम दूसरी रो छुपा दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, A12। तो A21 का माइनर क्या है, M21, और ये क्या है, A12। इसी तरह से अगर मैं A22 का माइनर मालूम करना चाहता हूँ, यानी माइनर ऑफ A22, तो मेरे पास क्या होगा, A22 दूसरी रो में दूसरे कॉलम में है, तो इन दोनों को मैंने हाइड कर दिया यानी डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, A11। तो A22 का माइनर क्या होगा, M22 होगा, और क्या होगा हमारे पास, A11। तो इसे हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कि एलिमेंट A11 का माइनर क्या होगा, M11 होगा, और वो क्या होगा, A22। इसी तरह से A12 का माइनर क्या होगा, M12, और वो किसके इक्वल होगा, A21 के। इसी तरह से A21 का माइनर क्या होगा, M21, और किसके इक्वल होगा, A12 के। इसी तरह से A22 का माइनर क्या होगा, M22, और वो किसके इक्वल होगा, M11 के। ओके, इसी तरह से जो है कि अब ये तो हमारे पास 2×2 का मैट्रिक्स है। अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स A, और वो 3×3 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसी तरह से A31 A32 और A33। अब मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी आपको बताऊँगा, तो पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस A11 का माइनर मालूम करना है, यानी कि माइनर ऑफ A11। अब देखो मैं इतना लंबा लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है,
मैं बस समझने के लिए हमने यहाँ पर समझ लिया। तो इस तरह से मुझे A11 का माइनर मालूम करना है, तो वो क्या होगा, M11 होगा। M11 का मतलब क्या है, A11 का माइनर मालूम कर रहा हूँ मैं। अब A11 की पोजीशन क्या है, पहली रो पहले कॉलम में है, तो पहली रो पहले कॉलम को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, A22, A23, A32, A33। तो ये जो मेरे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलूँगा मैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। जैसे रैंक में इंस्पेक्टर बड़ा होता है और सब इंस्पेक्टर छोटा होता है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये बड़ा है और ये इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है ये छोटा मैट्रिक्स है, तो मैं क्या बोलूँगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो A11 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, M11 होगा, और M11 क्या होगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये याद रखना। तो ये जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें ये 4 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा M11, यानी कि A22, A23, A32, इसी तरह से A33। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा M11, ठीक है। इसी तरह से M12 का अगर मैं माइनर मालूम करूं तो क्या होगा, M12 होगा। अब A12 की पोजीशन क्या है, A12 की पोजीशन है पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो दूसरे कॉलम को मैं डिलीट करूंगा तो मेरे पास जो है कि ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें जो है मेरे पास इसको भी जो है कि मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। मेरे पास A21, A23, A31, A33 आ जाएगा। तो इसका जो है कि मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा, A21, A23, A31 एंड A33, इस तरह से। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, A12 का माइनर हो जाएगा M12। तो आई होप कि यहाँ पर आपको जो है कि वो माइनर समझ में आया होगा। इसी तरह से 9 के 9 एलिमेंट्स का हम माइनर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो इसको मैं जनरली आपको लिखकर बता देता हूँ कि अगर आपके पास Aij एक एलिमेंट है, इसका जो माइनर होगा, यानी कि मैं लिखूँगा माइनर ऑफ Aij किसके इक्वल होगा, Mij के। ये बात आपने जो है कि वो जहन में रखनी है। तो जनरली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए भी बता देता हूँ कि 3/3 में बता देता हूँ, 2/2 में तो बहुत आसान है। 3/3 में किस तरह से, जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स B है और 2 3 5 6 2 9 0 -1 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैं इस एलिमेंट 2 का माइनर मालूम करना चाहता हूँ, तो इसकी पोजीशन क्या है, M11 है, पहली रो पहले कॉलम में है। तो अब जो है कि मैं क्या करूँगा, ये जो पहली रो में पहले कॉलम को मैं क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो मेरे पास क्या होगा, इस एलिमेंट 2 का माइनर M11 होगा और वो क्या होगा, 2 9 -1 2 होगा, और इसका डिटर्मिनेंट होगा, ये जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो अब किस तरह से मालूम करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 13। इस तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर हम मालूम कर सकते हैं। अब हम कोफैक्टर समझते हैं। माइनर हमने समझा, कोफैक्टर समझना बहुत आसान है। देखो कोफैक्टर को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और ये 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह से A31, A32, A33, ये मैंने ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। अब कोफैक्टर भी एलिमेंट का मालूम किया जाएगा। जैसे मेरे पास ये एलिमेंट A11 है, 9 के 9 एलिमेंट के कोफैक्टर में मालूम कर सकता हूँ। किस तरह से, अब देखो A11 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा A11।
अब चूंकि ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए है, तो इसका A11 का कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, A11 से। अब A11 को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा, यानी इस एलिमेंट A11 का कोफैक्टर क्या है, A11, इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये -1 होल पावर, अब ये देखो 1 + 1 कर दूंगा, इस -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1, ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, ठीक है, और इनटू क्या होगा, माइनर M11 हो जाएगा, ठीक है। M11 क्या है, माइनर है, माइनर हम यहाँ पर समझ चुके हैं। इसी तरह से A12, इस एलिमेंट का मैं कोफैक्टर मालूम करता हूँ, तो क्या होगा, A12 हो जाएगा, -1 लिखूँगा और होल पावर क्या आएगी, 1 + 2, 1 + 2, और यहाँ पे माइनर क्या होगा, इसी एलिमेंट का माइनर हो जाएगा, और इस एलिमेंट के माइनर M12 से मैं क्या कर दूंगा, इसके रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। M11 जो माइनर आएगा हमारे पास, उसको इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से A13, इस एलिमेंट का मैं कोफैक्टर मालूम करता हूँ, तो क्या लिखूँगा, A13 लिखूँगा, यानी कैपिटल A13 लिखूँगा, तो ये कोफैक्टर है। ये सब क्या है, कोफैक्टर मालूम करें। A11 कोफैक्टर है A11 का, A12 कोफैक्टर है A12 का, A13 कोफैक्टर है A13 का, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1, अब 1 + 3 कर दूंगा मैं इस तरह से, और ये क्या होगा, माइनर M13, इसी तरह से। ओके, अब जो एक है, अगर मैं A21 का, इस A21 का कोफैक्टर मालूम करूँगा तो किस तरह से होगा, A21 होगा -1 होल पावर, ये 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1, और ये क्या होगा, M21 हो जाएगा। इसी तरह से A31 या A22, इसका कोफैक्टर मालूम करूँगा तो किस तरह से मालूम करूँगा, 2 + 2 हो जाएगा, M22 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से A23 का मालूम करूँगा कोफैक्टर, इस A23 का कोफैक्टर मालूम करूँगा तो -1 2 + 3 हो जाएगा, M23 हो जाएगा। इसी तरह से A31, A32, A33, इन सब के कोफैक्टर जो है कि वो मैं मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम माइनर मालूम करते हैं और किस तरह से हम कोफैक्टर मालूम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स B ले लेता हूँ, और मैट्रिक्स B 3/3 का लेता हूँ, 2 3 5 9 6 0 -1 -2 0, इस तरह से जो है कि मैंने एक मैट्रिक्स B ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 2 का माइनर मालूम करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ, माइनर मालूम करता हूँ। अब इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो पहला कॉलम है, तो इसका माइनर क्या होगा, M11 होगा। अब इसको डिलीट करूँगा, इसे डिलीट करूँगा, क्योंकि ये 2 पहली रो पहले कॉलम में, पहली रो पहले कॉलम को डिलीट करूँगा तो क्या होगा, हमारे पास 6 0 -2 0 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब जो है कि 3 का मैं क्या करूँगा, माइनर मालूम करूँगा, इस एलिमेंट 3 का माइनर मालूम करूँगा। इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरे कॉलम में है, तो M12 हो जाएगा। तो दूसरे कॉलम को डिलीट करूँगा, पहली रो को डिलीट करूँगा, तो 9 0 और 9 0 -1 0 हो जाएगा, 9 0 -1 0 हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से जो है मैं इसका माइनर मालूम करता हूँ 5 का, तो 5 की पोजीशन क्या है, पहली रो तीसरे कॉलम में है, तो पहली रो तीसरा कॉलम लिखूँगा। अब पहली रो तीसरे कॉलम को डिलीट करूँगा तो 9 6 -1 -2 हो जाएगा, 9 6 -1 -2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं माइनर मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो है कि ये माइनर हमने मालूम कर दिया। अब मिसाल के तौर पे इस 2 का मैं कोफैक्टर मालूम करता हूँ। क्या मालूम करता हूँ, ये क्या है, मैट्रिक्स B है। अब इस 2 का कोफैक्टर मालूम करूँगा तो मैं 2 की पोजीशन क्या है, पहली रो पहला कॉलम है, तो B11 लिखूँगा। क्या लिखूँगा, B11 लिखूँगा, -1, और ये 1 + 1 कर दूँगा। क्या कर दूँगा, 1 + 1 × M11 करूँगा, तो -1, अब 1 और 1 क्या होगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, +2, और M11 क्या है हमारे पास, 6 0 -2 0, 6 0 -2 0, इस तरह से। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा,
इसी तरह से अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस अब ये डिटर्मिनेंट मालूम करना है, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा हमारे पास। अब 1 को 0 माइनस 0 0 होता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिज़ल्ट 0 आएगा। यानी कि B11 यानी कि हमारे पास एलिमेंट 2 का जो माइनर आया क्या आया, M11 आया, और M11 क्या है हमारे पास 0 होगा। और इसी तरह से इसी एलिमेंट 2 का कोफैक्टर हमारे पास क्या आया, 0 आया। इसी तरह से हर एलिमेंट के हम कोफैक्टर और माइनर मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको माइनर भी समझ में आया होगा और कोफैक्टर भी समझ में आया होगा।